हम शैतानी छेद जो है शैतानी छेद जहाँ से शैतानी आत्माओं का आवाजावी होता है, प्रॉफेट ह्यूबर्ट एंजल जी का जो पहला रिकॉर्डिंग हमने पूरा किया, अब हम उसके आगे और सुनेंगे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 20 वचन सुनेंगे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 20 वचन हम पढ़ेंगे। और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो। देखिए, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हैं। तो हमारा जो फाउंडेशन होना चाहिए, जो हमारा फाउंडेशन होना चाहिए, ज़मीन हमारी पक्की जो होनी चाहिए, उसके बारे में लिखा है मसीह यीशु स्वयं ही उसका फाउंडेशन बनना चाहिए। चाहे वो प्रेरित रहे, भविष्यद्वक्ता रहे, उनकी सबकी नींवें जो है, फाउंडेशन जो है, यीशु मसीह ही बनना है। अब देखिए, कलसिया में कुछ ऐसे रूल्स हम देख पाते हैं कि किस वचन में लिखा हुआ है। मतलब ऐसे हम देखते हैं कि अगर कि कोई कलसिया के पासबान जो है वो कुछ गलत काम कर देते हैं, तो उनको कुछ दिनों के लिए अलग कर दिया जाता है सेवकाई में से, और उनको ठहराया जाता है कि कुछ समय अलग रहे ताकि वो अपने आप को ठीक करे, संवारे, और फिर बाद में वो परमेश्वर के दिए हुए स्थान में दोबारा सेवकाई स्टार्ट करे। तो ये जो है, जैसे हम बोलते हैं कि कलसिया का कोई व्यापार नहीं करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें कलसिया के कुछ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमने खुद अपने लिए कलसिया के अंदर कलसिया की देखभाल के लिए ऐसे कुछ हमने योजनाएं बना कर रखी हैं, नियम बना के रखे हैं। हमने अपने तरीके से उसे बनाया है क्योंकि हम कलसिया का ठीक तरह से रख रखाव करना चाहते। आप सोच कर देखिए ये बात को कि अगर कलसिया में पासवान कहे कि परमेश्वर तुमको आशीषित करने वाला है बहुत सारे पैसों से, तो फिर आपके मन में सबसे पहला यही ख्याल आएगा। तो वो ऐसा कह रहे हैं कि परमेश्वर आपको बहुत सारे पैसों से आशीषित करेगा, आप इस तरह से जाइए कि आपके पास बहुत सारा पैसे हैं। लेकिन अब आप इस प्रचार को ठीक से सुनकर देखिए कि आपको क्या लगता है, जो पासवान ये बोल रहा है कि तुमको बहुत सारे पैसों से आशीषित करेगा, और सामने वाले का विश्वास टूट जाता है क्योंकि सच में उसको जैसा बोला जा रहा है वैसा हो नहीं रहा है। तो वो पासवान खुद उनके पैसों के ऊपर निर्भर है, और वो दूसरों को प्रचार कर रहा है कि तुम्हारे पैसे बहुत बढ़ेंगे और आशीष होंगे। तो कलसिया के पैसे बढ़ने से, लोगों के पैसे बढ़ने से, वो देने के लिए बढ़ रहे हैं या उनके खर्च चलाने के लिए बढ़ रहे हैं। तो पासबान के खर्च चलाने के लिए लोगों के पैसे बढ़ रहे हैं, या लोगों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसे बढ़ रहे हैं। तो आप इन दोनों में से फ़र्क करना अगर वचन में ढूंढने के लिए जाओगे तो इसके बारे में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आपको कुछ तो मुश्किल लगता है कि ये कैसा है, जब आपका ज़रूरत है और आपको पैसे बढ़ना है, उसके बजाय आपके पैसे ये हो रहे हैं कि बोला जा रहा है आशीषित कर रहा है आपको, और आपके पैसे बढ़ रहे हैं। तो आपके पैसे क्यों बढ़ना है? जो आशीष कर रहा है उसके पैसे खुद बढ़ाए ताकि वो अपने कलसिया का भार उठा सके। तो इस तरह से क्यों नहीं होता है? वो आपके पैसे बढ़ने के लिए क्यों बोल रहे हैं? वो उनके खुद के भी तो पैसे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे प्रचार जो कर रहा है उसके अंदर असलियत नहीं दिखाई देती है, उसके प्रचार में असलियत नहीं दिखाई देती है। फिर लोगों के विश्वास मजबूत विश्वास नहीं बनते हैं। वो कमज़ोर विश्वास वाले लोग इस पर ध्यान रखे रहते हैं कि अगर वो प्रचार कर रहा है तो वो अपने आप के पैसे क्यों नहीं बढ़ा रहा है, फिर वो कलसिया के ऊपर क्यों डिपेंड रहता है कि कलसिया ने कलसिया का भार उठाना है, ऐसा क्यों कर रहे हैं। प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी कहते हैं कि देखो, जब पैसों की बात आती है तब प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी ने पहले ही कहा था किसी भी पासबान को आप पैसे उधारी से नहीं देना है, इस प्रकार से कहा था। और दूसरा ये भी कहा था, कोई भी पासबान अगर खुद को कहलाता है तो अपना उसका खुद तो
कुछ करने का योजना होना चाहिए जो उसकी देखभाल कर सकता है, उसके अपनों की देखभाल कर सकता है। उसके पास अपना कुछ तो योजना होना चाहिए। तो वो कलीसिया के ऊपर आधार नहीं लेना है उसकी कोई भी ज़रूरतों के लिए। ये 2 नियम पासबान प्रॉफ़िट कहते हैं कि मैंने इस 2 नियमों को ज़ाहिर किया था कि कोई भी पासबान को उधारी नहीं देना है, और दूसरी बात, कोई पासबान कलीसिया के ऊपर निर्भर नहीं रहना है अपने ज़रूरतों के लिए। अब देखिए, ये जो नियम था, ये प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी कह रहे हैं, ये बाइबल में लिखी हुई नहीं है। पवित्र बाइबल में ये लिखी हुई उपदेश नहीं है, लेकिन ये उपदेश प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी कहते हैं, ये नियम इस कलीसिया के लिए मैंने लगाया, मैंने यहाँ इस जगह के कलीसिया के लिए लगाया, तो ये नियम यहाँ पर पूरा नहीं किया गया, तब उनका नुकसान हो गया और वो नुकसान को भर नहीं पाए। इसीलिए प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी ने बोला था किसी पासबान को उधार नहीं देना, क्योंकि ये रूल्स वहाँ पर ये इसीलिए डाला गया था क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी सिखाते थे जो मिलियन एकेडमी जो है, मतलब मिलेनियर बनने का जो तरीका है, जिस प्रकार से बिजनेस को किया जाता है, वो तरीका उनको सिखाया जाता है। तो कोई पासबान बिना बिजनेस का नहीं रहना है, उसने अपना खुद का बिजनेस का कोई ना कोई ज़रिया बना लेना है ताकि उसके ज़रूरतें वो पूरा कर सके और वो कलीसिया के ऊपर अपना भार नहीं रखे और ना ही उनसे कोई आशा रखे। लेकिन परेशानी इस बात की है कि जो मैंने सिखाया, प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी कह रहे हैं, मैंने बिज़नेस कैसे शुरू करना है सब कुछ सिखाया, फिर उसके बाद उन्होंने वो सीखने के बाद दूसरों को जाकर सिखाना शुरू किया, लेकिन खुद के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया। इसके लिए उनको मांगना पड़ा और वो मांग के फंस गए, क्योंकि यहाँ वो रूल है कि दिया नहीं जाता है। और मेरे प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी कहते हैं कि ये रूल तोड़कर लोगों ने कलीसिया में से दिया, लेकिन फिर बाद में उनको उनके पैसे वापस नहीं मिले और साथ ही साथ वो लोगों को भी इस कलीसिया को छोड़कर जाना पड़ा। तो देखिए, आपके पास कृतियों में डाला हुआ कुछ तो सबूत होना चाहिए। जो आप बोल रहे हैं वो कृतियों में डालकर आप देख चुके हैं कि ये काम कर रहा है, तभी आप बोल सकते हैं, नहीं तो आप बोल नहीं सकते हैं। देखिए, आप जो पासबान सिखाते हैं या प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी सिखाते हैं, वो आप सुनते हैं और उसके साथ आप बाहर जाके पैसे कमा कर लाते हैं और फिर आप कलीसिया के अंदर देते हैं। तो ये बात हो जाती है कि जो हम सिखा रहे हैं उसके द्वारा आप जाकर कृतियों में डाल रहे हैं और हम आपके पैसों को, उसमें से आए हुए पैसों को हम आपसे ले रहे हैं। तो ये होता है कि जो पासबान है या प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी खुद अपने लिए बोल रहे हैं, इसका मतलब होता है कि हम आपको सिखा रहे हैं लेकिन खुद उसको कृतियों में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी कहते हैं, अगर मेरा खुद का खर्च जो है वो आपके जो ऑफरिंग देते हैं आप उसके अंदर से चलता है, और मैं आपको अगर सिखाता हूँ कि आप बहुत आशीषित होंगे, धनवान होंगे जो मैं सिखा रहा हूँ उसमें से, तो कैसे क्या ये समानता दिखाता है? क्योंकि मेरी धनवान होना तो आपके ज़रिए से हो रहा है, क्योंकि मुझे आप लोग ऑफरिंग दे रहे हैं तब मैं धनवान हो रहा हूँ। फिर मैं सिखा रहा हूँ कि आप धनवान होंगे, जो मैं सिखा रहा हूँ धनवान बनने के रास्ते, उसके द्वारा आप धनवान होंगे। ये कुछ भी एक दूसरे के साथ मिलता नहीं है, ये अलग अलग हो जाता है, क्योंकि जो मैं सिखाता हूँ वो मेरे लिए भी काम करना चाहिए। तो इसका मतलब है कोई ना कोई यहाँ पर तो बिगड़ा हुआ है, और उसमें से आप देखेंगे तो प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी कह रहे हैं कि मैं खुद ही वो बिगड़ा हुआ हो सकता हूँ, क्योंकि जब मैं आपको बिज़नेस कैसे चलाने का सिखा रहा हूँ तो पहले तो बिज़नेस मैं खुद का होना ज़रूरी है, ताकि उसकी सफलता के कारण मैं आपको बोल सकूँ। लेकिन अगर मैं आपके ही ऑफरिंग के ऊपर से जी रहा हूँ तो मैं आपको बिज़नेस कैसे चला रहा हूँ सिखा कर आपको विश्वास कैसे दिला सकता हूँ कि वो काम करता है। तो यहाँ पर प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी कह रहे हैं, जो सिखा रहा है वो अगर काम में नहीं डाल रहा है सिखाई हुई बात, तो वो झूठा है और वो धोखा दे रहा है कलीसिया को।
तो इसका मतलब ये होता है कि जब मैंने आपको सिखाया फिर आप ऑफ़रिंग ला कर देते हैं और मैं खुश हो जाता हूँ और यहाँ पर मैं बढ़ता जाता हूँ, रईस बनता जाता हूँ, धनवान बनता जाता हूँ। और देखिए, जब आप जा रहे हैं मेरी सिखाई हुई बातों को लेकर काम करके आ रहे हैं, तो यहाँ पे समझ में आता है कि मैं आपको काम पर लगा रहा हूँ और आपके द्वारा मिलने वाले फल को मैं अपने लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसका मतलब आपको मैं बिज़नेस करना सिखा रहा हूँ और जब आप पैसे लाते हैं ऑफ़रिंग में और मुझे देते हैं, यानी पासबान प्रॉफ़िट जी कह रहे हैं मुझे देते हैं, तब आप ऐसा कर रहे हैं कि आपका बिज़नेस मेरे सिखाने की वजह से चल रहा है और मेरा बिज़नेस आपकी तरफ से आने वाले ऑफ़रिंग की तरफ से चल रहा है। यूहन्ना के सुसमाचार के 1 के 38 अध्याय में 38 वचन में लिखा है कि जो मुझे भेजने वाला है, उसने जिसने मुझे भेजा है, यानी परमेश्वर ने मुझे भेजा है, ऐसा यूहन्ना कह रहा है। ये बात को आप समझ के रखना है अपने अंदर कि जो पासबान लोग रहते हैं या भविष्यद्वक्ता करने वाले, भविष्यवाणी करने वाले लोग रहते हैं, प्रचारक जो रहते हैं, उनको परमेश्वर ने भेजा हुआ रहता है, कोई मनुष्य ने उनको भेजा हुआ नहीं रहता है। इसके लिए वो लोगों के ऊपर अपना कोई भी डर नहीं रखते हैं। मतलब उनको अगर बिज़नेस करना है तो वो बिज़नेस कर सकते हैं, उनको अगर नौकरी करना है वो नौकरी कर सकते हैं। इसके लिए वो किसी के डर के नीचे नहीं रह सकते हैं कि कलीसिया का पासबान है, प्रॉफ़िट है और ये क्या काम कर रहा है वो, ऐसा कोई बोल नहीं सकता है। उसको जो बिज़नेस करना है वो कर सकता है, क्योंकि उसको बुलाने वाला और उसको भेजने वाला जो है वो परमेश्वर है। तो उस परमेश्वर ने उसको बोला है, तो वो परमेश्वर के अधीन है। पासबान लोग भी अपनी आज़ादी से बिज़नेस चला सकते हैं, उनको जो चाहिए वो बिज़नेस चला सकते हैं, उनको जैसा चाहिए वैसे पैसे कमाने का रास्ता वो खुद जब दूसरों को सिखा रहे हैं, तो अपने आप के ऊपर भी उसी बात को वो लगा सकते हैं कृतियों में और अपने आप को भी सफलताओं में वो दिखा सकते हैं। देखिए, सरकार के नियम जो होते हैं, उसके अंदर आपका जो पैसे कमाने का जो रास्ता है, वो रास्ता आपका अपना है और आप परमेश्वर के वचन में से सिखा के आप अपने ऊपर वैसा ही रास्ता तैयार कर रहे हैं। तो आपके लिए वो कोई भी ऐसा विरोध नहीं रहेगा। देखिए, यहाँ पर उत्पत्ति में देखेंगे हम 13 अध्याय का 9 वचन, उत्पत्ति का 13 अध्याय 9 वचन देखेंगे। उत्पत्ति का 13 अध्याय का 9 वचन देखेंगे। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं, इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। और एक बार देखिए ये वचन क्या कहता है, उत्पत्ति का 13 अध्याय का 9 वचन। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं, इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। अब इस वचन में आपको क्या दिखाई देता है? आपको जो लूत है उसका वातावरण उसके ऊपर कैसा हावी हो गया आपको मालूम पड़ेगा। उसका वातावरण, उसके अंदर का जो लालसाएं थी, वो वातावरण के अनुसार उसको कहाँ पर बिठा दिया। देखिए, बहुत सारा ज़मीन था वहाँ पर, लेकिन वो सारी ज़मीनों के बीच में उसने एक ही जगह को, उसके अंदर जो छेद लगा शरीर है, उसके अंदर से उसको जो गाइडलाइंस मिला और अब्राहम को जो गाइडलाइंस मिला, उसमें कितना फ़र्क पड़ता है। अब्राहम के पास जो ज्ञान था वो सीधा और सरल उजियाला था, उसको कोई कपट नहीं था अपने अंदर। इसके लिए उसने बोला, तुझे जो अच्छा लगे कोई भी जगह तू चुन ले, जहाँ तू जाएगा उसके विरोध में मैं अपने लिए जगह ले लूँगा। तो तू अपने लिए जो पसंद करेगा मैं उसको छोड़ दूँगा तेरे लिए, और मैं दूसरी जगह मुँह फेर कर चला जाऊँगा जहाँ पर तुझे कोई अड़चन नहीं होगा। आपको देखना है यहाँ पर ये वातावरण अब्राहम का था, और लूत का जो वातावरण था वो लालची वातावरण था। उसका शरीर का अभिलाषा हावी था उसके ऊपर। उसने जो उसकी आंखों से देखा वो ज्ञान उसको कितना खतरे में डाल दिया। देखिए, वो ज्ञान के आधार से उसने
क्या चुनाव किया। अब सब कुछ उसके सामने था, अब अब्राहम भी उसको कोई रोक नहीं रहा है, फिर भी उसका ही खुद का शरीर का कमज़ोर अवस्था, लालची अवस्था जो था, उसके अनुसार शैतान की आत्माओं के द्वारा वो कैसा चलाया गया, आपको ध्यान देना है। ये देखिए उसका आगे 10 वचन कहता है, तब लूत ने आँख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोवर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। आपको समझ में आया, उसकी आंखों ने लालच की भाषा को समझा, उसकी लालच के आधार लेकर शैतान के आत्मा ने उसको नाश होने वाला किनारा दे दिया। वो कौन सा किनारा था? वो किनारा यरदन नदी के पास वाली सारी तराई थी। देखिए यहाँ पर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है, वो किनारा उसको पसंद आया। वहाँ पर उसने जाके अपना डेरा लगाया, और वो जो डेरा वहाँ पर उसने लगाया, वो नहीं जानता था कि आज वो हरियाली से दिख रही है, लेकिन वहाँ की बात एक बहुत असली में थी। वो ये थी कि वहाँ के लोग जो थे वो बहुत ही ज़्यादा दुष्ट थे। कौन लोग? सदोम और अमोरा जो लोग उसके निवासी थे, वहाँ के लोग भारी दुष्टता थे उनके अंदर, और इसकी वजह से सदोम और अमोरा का जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री में टच करके लूत ने अपनी भी ज़मीन लगा दी थी। देखिए यहाँ पे 13 वचन कहता है, सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। तो ये एटमॉस्फेयर काम करता है, ये वातावरण काम करता है। कैसे? क्या वो लूत ने वहाँ का इंतज़ाम सही मांगा, क्योंकि उसका शरीर लालची था और वो अब्राहम से लूटपाट करना चाहता था। अब्राहम ने बोला, तुझे जो पसंद आता है, तेरे सामने है सब कुछ, मैं दूसरी तरफ चला जाऊंगा, तू अपनी जगह चुन ले। तो उसकी आंखों ने क्या चुना? उसकी आंखों का फ़ायदा किसने लिया? उसके लालच ने लिया। उस लालच के अंदर शैतान की दुष्ट आत्माएं प्रवेश करके उसको गाइड करने लगी। वो गाइड उसको क्या किया? जो भारी दुष्टता, यानी जो एटमॉस्फेयर दुष्ट आत्माओं को चाहिए, उसी एटमॉस्फेयर के नीचे उसको कनेक्टेड करके लाया। वो कौन सा एटमॉस्फेयर था, वातावरण था? 13 वचन बताता है कि यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे सदोम के लोग। तो इस एटमॉस्फेयर के साथ जोड़ कर रखा लूत को, क्योंकि उसके अंदर की लालच उसको पनपने का, वो दुष्टता में पनपने का वो जरिया बन गया। उधर दुष्टता और बुराई का माहौल अच्छा से पनप सकता था, वही दिशा में लूत को पसंद आ गया। उसको ही कनेक्टेड उसने अपने बाउंड्री को टच करके, उनके गांव को टच करके, उनके बाउंड्री को टच करके अपना डेरा उसने लगा दिया। अब देखिए, अब्राहम शरीर के लालसाओं में नहीं था, इसकी वजह से उसको कोई ऐसे लालसाओं का आधार लेकर दुष्ट आत्मा उसको फुसला नहीं पाई थी। उसने कहा, मेरे लिए कोई परवाह नहीं, तू अपनी चिंता कर, तुझे जो पसंद है वो तू कर ले अपने लिए। यानी जो शरीर की अभिलाषाओं में मर चुका हुआ इंसान जैसा रहता है, उसको शैतान की आत्मा गाइड नहीं कर सकती है। वहाँ पर देखिए, जो उसका वातावरण था वो दुष्टता की तरफ उसको लेकर नहीं गया। देखिए, अब्राहम का जो संपत्ति है वो बढ़ता ही जा रहा था, समृद्धि उसका बढ़ता ही जा रहा था। इसकी वजह से अब्राहम का जो बढ़ोतरी है, वो लूत के जो चरवाहे थे वो उनके द्वारा झगड़े में बदल गया था, और वो झगड़े करके लूत के साथ वो अलग होना चाहते थे, क्योंकि उनको वो चारा जो है उनके प्राणियों के लिए, पशुओं के लिए कम पड़ रहा था। और इसकी वजह से वो सोचने लगे थे कि अब अगर हमारी बढ़ोतरी होने लगी तो अब्राहम तो हमारे साथ रह के हमारी बढ़ोतरी नहीं हो सकती है, तो हमको और भी बढ़ना है। यानी लालच ने उनको घेर लिया था। ये क्या है? ये दुष्टता का मार्ग है।
तो दुष्टता को पनपने के लिए रगड़े झगड़े करना पड़ा, और रगड़े झगड़े करने के बाद वही जगह को उन्होंने पकड़ लिया जहाँ पर दुष्टता भी भारी मात्रा में उनके अंदर और भी जड़ पकड़ सकती है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि लूत ने दुष्टता का व्यवहार को अपना गाइडलाइंस मान लिया। लेकिन अब आप देखना है, अब्राहम के लिए फ़र्क नहीं था, चाहे यहाँ चाहे वहाँ कुछ भी रहे। वो कहता है कि जहाँ भी मैं रहूँ, मैं यहोवा के द्वारा समृद्धि में बढ़ता रहूँगा। यानी ज़मीन जायदाद ये कुछ भी उसके लिए मायने नहीं करता था। वो ये देख रहा था, अगर मेरी बढ़ोतरी है तो वो परमेश्वर से होने वाली है, और मेरी बढ़ोतरी को कोई रोक नहीं सकता है। ये बढ़ोतरी ऐसी है कि वो मेरे अंदर के वातावरण जो परमेश्वर का है उस बढ़ोतरी का कारण बनता है। तो वो बढ़ोतरी उसके मेहनत से या उसके चुनाव से नहीं होता है, जो परमेश्वर के साथ उसका संगति है वो उसका कारण है बढ़ोतरी में बने रहने का। तो वो ज़मीन कोई भी रहे, फ़र्क नहीं पड़ता है, जहाँ भी वो अपने आप का डेरा डालेगा वहाँ पर बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी, उसको पता है। तो इसीलिए उसने बहुत आसानी से बोल दिया, अगर तू दाएँ पकड़ता है तो मैं बाएँ निकल जाऊँगा, अगर तू बाएँ पकड़ता है तो मैं दाएँ निकल जाऊँगा।